अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन तारिक अपने YouTube चैनल के साथ। और व्यूअर्स, यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान की सियासत और उसके बदलते हुए रुख पर। जी हाँ, पिछले दिनों हमने देखा कि PDM बहुत जोरों शोरों पर थी और उसकी जारहाना तकरीरें मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सरदारी और मौलाना फजल रहमान की जो तकरीरें थी वो हम सुन रहे थे कि हुकूमत को ललकार रहे थे और कुछ पाकिस्तानी इदारों को भी निशाना बना रहे थे। लेकिन अब अपनी इस वीडियो में ये आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे PDM में जो है वो हवाओं का चेंज हो गया। जी हाँ, PDM के अंदर एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है। इसकी बड़ी तीनों पार्टीज अपना अपना एक डिफरेंट एंगल लेकर चलने को तैयार हैं और अब जो PDM आप मुस्तकबिल में देखेंगे वो PDM माजी की PDM से बहुत मुख्तलिफ होगी। और कैसे मुख्तलिफ होगी ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे लेटेस्ट डेवलपमेंट शेयर करती रहूं। तो जनाब, हुआ कुछ यूं है कि सियासी पंडित जो हैं वो प्रेडिक्ट करना शुरू हो चुके हैं कि PDM में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। PDM का यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है, जब इसका इत्तेहाद कायम हुआ, जब 3 बड़ी जमातें और कुछ छोटी जमातें यानी 11 जमातों का ये इत्तेहाद वजूद में आया, तो उस वक्त सबसे बड़ा बयानिया ये था कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो सिलेक्टेड है, यानी धांधली पर मबनी है और इनको सिलेक्ट करने के पीछे पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, ये नैरेटिव था। और ये नैरेटिव लेकर कौन आए जनाब? ये नैरेटिव लेकर आए थे मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद है और किसी हद तक PDM का बयानिया ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो बयानिया जनाब जो बहुत उस वक्त हॉट इशू बना और जिसके वो लेकर उन्होंने अपने काफी जलसों रैलियों में खिताब भी किए। सो ये बयानिया था जिसने एक टर्निंग या फ्लैश पॉइंट दिया PDM को और उनकी तनकीद का निशाना बराह रास्त जो है वो इमरान खान नहीं, बराह रास्त पाकिस्तान के इदारे थे, पाकिस्तान की फौज थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी और पाकिस्तान में की सियासत में उनका किरदार था। सो जनाब, अब तब्दीली क्या आई है? अब तब्दीली ये आई है कि सेनेट के इलेक्शन सर पर आ गए हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, सबकी लालच है अपने पॉलिटिकल करियर में इसमें पार्टिसिपेट करना। और दूसरी जानिब PDM के प्लेटफॉर्म या जो उन्होंने एक लाया अमल अपने लिए तय किया था PDM में, जिसमें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जलसे, जुलूस, रैलियां, लॉन्ग मार्च और ये सब करना था और आखिर में इस्तीफे देने थे असम्बलियों से। सो ये सारा लाया अमल था। अब इस लाया अमल में खुद ही तब्दीली होती जा रही है। जी हाँ, सबसे पहले तब्दीली तो हमने देखा पीपल्स पार्टी में आई, जब गुजरावाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कमर जावेद बाजवा और जो है IAC के डायरेक्टर जनरल का नाम लिया, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने टर्न ले ही लिया था, लेकिन एक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम साथ ही हैं और हम इस प्लेटफॉर्म पर सब मुत्तहिद हैं। वहां पे एक तब्दीली जन्म ली। बिलावल भुट्टो ने इन नवाज शरीफ के इस बयान को अपने लिए भी हैरत का बाइस करार दिया और उन्होंने कहा कि शायद नवाज शरीफ के पास इस चीज के सबूत हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ला ताल्लुकी का इजहार किया और बरबरा अपने इंटरव्यूज में ऐलान भी किया। तो इस वक्त ही तब्दीली शुरू हो गई थी। अब ये तब्दीली बढ़ती जा रही है जनाब, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी वो नून लीग को करूंगी, यानी नवाज शरीफ के बयानिए में क्या तब्दीली आ रही है और नून लीग में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। जी हाँ जनाब, कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ अपना जो बयानिया है वो चेंज करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मियां साहब के बारे में ये बातें बड़ी वसूख के साथ कही जा रही हैं टॉक शोज में और तजज़ियाकार से बड़ी बहस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जिनके खिलाफ बातें की थी, बड़ा सख्त रवैया अपनाया था, अब वो उन्हीं से राब्ते में मौजूद हैं। अब वो उन्होंने अपना जो बयानिया है उसको चेंज करने का, या आप यूं कह लें जनाब, यू टर्न लेने का सोच लिया है। हालांकि यू टर्न का जो ब्लेम है वो हमेशा इमरान खान साहब पर रहा है, लेकिन अब आई थिंक सो नवाज शरीफ साहब भी यही करने जा रहे हैं। आई थिंक सो उनको समझाया गया है नवाज शरीफ साहब को, या वो खुद ही समझ गए हैं, दोनों में से कोई एक सूरत तो है। बहरहाल उन्होंने अपना बयानिया चेंज करने का इंदिया जाहिर कर दिया है। जिन लोगों से वो राब्ते में हैं उन्होंने कहा है अपने पार्टी के कुछ सीनियर क़यादत को कि जो है वो हल्के हल्के से अपने बयानिए में नरमी लाएं और फिर अचानक से हम पीछे हट जाएंगे और फिर ये बयानिया इदारों से हटकर डायरेक्ट हुकूमत के अगेंस्ट चला जाएगा, ताकि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें वो अपने लिए एक ग्राउंड तैयार
तैयार कर लें। सो वो ग्राउंड वो इस हुकूमत के अगेंस्ट अब खेलेंगे। अब उनकी इस बयानिए की ड्यू टर्न लेने की वजह तो आई थिंक सो वो खुद ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जितना मैं समझ सकी हूँ उसकी वजह यह है कि सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ज़िमनी इंतखाबात में पार्टिसिपेट करना है, 2023 का इलेक्शन भी लड़ना है। तो ऐसे में और कुछ क्या बहुत से लोग इस्तीफा देने को भी तैयार नहीं है, तो ऐसे में आई थिंक सो उनको इस सब चीज़ों ने मजबूर किया है और कुछ उन लोगों का भी इसमें प्रेशर हो सकता है जिनके खिलाफ वो बोलते रहे हैं। सो उन्होंने अपना बयानिया चेंज करने का सोच लिया है। जनाब उन्होंने ये कहा है कि हम अपना जो बयानिया है, मतलब जो कहा जा रहा है कि वो चेंज करने के लिए तैयार हैं, बस उनको इस चीज़ की यकीन दिलानी चाहिए कि मरियम नवाज को कुछ ना हो। मरियम नवाज के खिलाफ जो केसेस हैं वो बंद कर दिए जाएं और शायद मरियम नवाज के बाहर जाने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर हो, क्योंकि मरियम नवाज अब जो है वो नून लीग का फेस समझी जा रही हैं, क्योंकि मियाँ साहब ताहयात सियासत के लिए नाअहल हो चुके हैं। तो उनके अपने बयानी की कुर्बानी देने की वजह जो है वो उनके अपने बेटी का सियासी कैरियर उसको आगे बढ़ाना है, यानी मोरूसी सियासत आगे बढ़े, मरियम नवाज के ऊपर केसेस खत्म कर दिए जाएं और मरियम नवाज नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस कीमत पर वो अपने बयान से पीछे हटने को तैयार हुए हैं। तो हुकूमत की जानिब अब वो अपनी तोपों का रुख करेंगे। और जब जो बात है अब बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी जो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी धरना होना था या होना है बल्कि, उसमें शिरकत करने से जनाब माजरत कर ली है और कहा है कि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो जरूर इसमें शरीक होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो शिरकत नहीं कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की शिरकत ना करने की वजह जो यहाँ पे ये सवाल उठा, वो सवाल ये उठा कि क्या वो पीडीएम के फैसलों से बेजार हो चुके हैं या वो वाकई इस्लामाबाद आने से गुरेजना दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब 18 जनवरी को रीजन उन्होंने ये बताया कि 18 जनवरी को सखर में एक तकरीब में वो शिरकत करने जा रहे हैं और 19 जनवरी को उन्होंने उमरकोट का दौरा रख लिया है और इसके बाद उनका कहना यह है कि शायद 23 जनवरी को वो सरगोदा जलसे में शरीक होंगे जो पीडीएम की जानिब से सरगोदा में होगा। 19 जनवरी को जो है वो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत जरूर मौजूद होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उस वक्त सखर में मजदूरों को घर देने की तकरीब से खिताब कर रहे होंगे और मजदूरों में उन घरों की, उन फ्लैट्स की चाबियां तकसीम कर रहे होंगे। तो इस सारे सिनेरियो से आप बिल्कुल ये बात समझ गए होंगे कि बिलावल भुट्टो का जो वो स्टांस है वो कितना वाज़े है, वो कितना क्लियर है, यानी वो सिंध हुकूमत को किसी सूरत जी कुर्बान करेंगे नहीं। जी हाँ, नून लीग के पीछे लग के उन्होंने अपना सिंध नहीं गंवाना जहां पे वो हैं, बल्कि उन्होंने सिंध में थोड़े बहुत काम स्टार्ट कर दिए हैं ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी इस सूबे को सिक्योर कर सकें। यहाँ पे अपनी सालों साल से बरकरार जो उनकी राजदहानी है उसको वो कायम कर सकें। और पीपल्स पार्टी का जो नया फेस है यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अपने आप को सियासत में इन करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं और शायद वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हों, लेकिन जनाब उन्होंने इस तमाम फरसूदा बयानिए से अपने आप को अलग कर लिया है जिसका निशाना हमारे इदारे थे, जिसका निशाना हमारी एस्टैब्लिशमेंट थी, और फोकस उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स पे कर लिया है, सिर्फ सियासत पे कर लिया है और शायद किसी हद तक अपनी पीपल्स पार्टी की जो तारीख है, जो उनकी बैड गवर्नेंस है, उससे थोड़ा सा सबक सीख के उन्होंने कुछ रुख जो है वो अपने गरीब अवाम, सिंध अवाम की जानिब भी कर दिया है, जो वो मजदूरों के लिए ये घर का कोई मंसूबा लॉन्च करने जा रहे हैं। सो उन्होंने जी अपनी सियासी एक्टिविटीज तवज्जो मरकूज कर ली है और पीडीएम की प्रायोरिटी, अब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो है पीडीएम कहीं बहुत नीचे चली गई है। जी हाँ, वो 23 जनवरी को जो हुआ उसमें शिरकत करेंगे, वो भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अब बात जाती है मौलाना साहब की। तो मौलाना साहब के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो, मुझे लगता है कि शायद वो लास्ट टाइम की तरह वो अकेले ही रह जाएंगे हुकूमत के खिलाफ और उनका हमेशा से जो मेन दर्द और मेन हेडेक है वो सिर्फ यही है कि क्योंकि वो पार्लियामेंट के मतलब अपने पॉलिटिकल कैरियर में शायद पहली बार वो पार्लियामेंट के बाहर हैं। हमेशा हर हुकूमत के साथ वो मौजूद होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, अब वो बाहर हैं तो अब उनको काफ़ी तकलीफ है और इसीलिए वो शुरू से लेके अब तक हुकूमत के ज़्यादा अगेंस्ट हैं। तो उनको भी कहा जा रहा है जनाब कि एक बार नवाज शरीफ साहब अगर अपने बयानिए से हट जाते हैं तो मौलाना साहब को भी वो उनके बयानिए से, जो उनका बयानिया फौज और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, उनसे हटाने में कामयाब हो जाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि शायद मौलाना साहब सेनेटर भी बन जाएं और फिर शायद
یہ ان کے یا تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاسی کیریئر کا وہ سمجھتے ہیں کہ آغاز ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید اختتام ہو، کیونکہ مولانا صاحب کے اوپر جو نیب نے کیسز کھولے ہیں، جو ان کی جائیدادوں کی لسٹیں آئی ہیں، ان کا جواب دیے بغیر ان کا اس طرح سے ایوان میں ہونا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہوگا. تو جناب یہ ہے اوور آل پاکستان کی پالیٹکس، خاص کر پی ڈی ایم کا نقشہ. پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں آپ کو بہت مختلف نظر آئے گی، کیونکہ پی ڈی ایم میں اب ہر پارٹی نے اپنا اپنا سٹانس الگ کر لیا ہے. اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.